एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ उमर खान। आज हम देखने वाले हैं वेस्टर्न एशिया के बारे में। इससे पहले हमने सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेस्टर्न एशिया के बारे में। तो वेस्टर्न एशिया में लगभग 17 कंट्री है और इन 17 कंट्री में अगर हम शुरुआत करें तो हम स्टार्ट करते हैं वाटर बॉडी के आसपास किस टाइप के सी है। तो अगर हम देखें तो ये एरिया है, तो मैं ब्लैक कर रहा हूँ। ये टोटली जो एरिया को उसको बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। उसको बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ तीनों तरफ पानी हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इस तरफ भी पानी है, उस तरफ भी है और साउथ में भी वाटर है। और अरेबियन पेनिनसुला और अरेबियन से बोलते हैं क्योंकि ये अरेबियन एरिया में है, इसलिए इसको अरेबियन पेनिनसुला का नाम दिया है। अगर हम वाटर बॉडी देखें के बाद, तो सबसे पहले अगर हम गौर करें तो ये एरिया जिसको हम रेड सी बोलते हैं, हिंदी में इसको लाल सागर बोलते हैं। और वहीं अगर आगे देखें आप, जो ये दिख रहा है नैरो सा, ये एरिया है सुएज़ कैनल। जितने भी दुनिया के कार्गो शिप जो यहाँ से गुज़रते हैं और जो यूरोप जाना जाते हैं, या वहाँ से यूरोप जाते शिप या यूरोप से एशिया आते हैं, वो ये रूट पकड़ते हैं। मतलब दुनिया की लगभग 56% जो कार्गो शिप है वो यहीं से गुज़रते हैं। तो और जिससे ये यूरोप में चले जाते हैं और इजीली, क्योंकि इनको कम दिनों में ये यूरोप पहुंच जाते हैं। क्योंकि यूरोप जाने के लिए आपको पहले पुराना रूट था जो अफ्रीका से होकर आना पड़ता था। तो अब ये रूट है कि आपको ये इजीली आप जाके मेडिटेरियन सी से में मिलकर आप डायरेक्ट यूरोप जा सकते हैं। यूरोप, टर्की, रशिया, जहाँ भी आपको जाना है। उसके बाद अगर आप नीचे देख रहे हैं, जो ये एरिया है इसको बोलते हैं गल्फ़ ऑफ एडन। एडन एक शहर है यमन में जिसके नाम से ये रखा हुआ है। और आप देख रहे ये है अरेबियन सी। अगर आप ये देख रहे ये है गल्फ़ ऑफ ओमान, ये है पर्शियन गल्फ़ का पूरा, अगर हम किसके दो नाम है, एक अरेबियन गल्फ़ बोलते हैं कुछ लोग पर्शियन गल्फ़ बोलते हैं। बस का ओरिजिनल नेम है पर्शियन गल्फ़। और अगर आप ये देख रहे हैं ये छोटा नैरो, तो ये एरिया का नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़। हमने बहुत से न्यूज़ में देखा कि यहाँ ईरानी नेवी और यूएस नेवी के आमना सामना होता है, क्योंकि ये जो एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ इस एरिया की इम्पोर्टेंट है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। क्योंकि दुनिया का 40% जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस यहीं से गुजरता है यहाँ से। और सिर्फ ये नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ जितने भी कंट्री है गल्फ़ कंट्री में, जैसा इराक है, कुवैत है, बहरीन, कतर, यूएई, इनके मैक्सिमम का रूट यही है, एक ही रूट है इनके पास। अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के पास दूसरा रूट भी है, क्योंकि उनका जितना भी है वो अगर यहाँ से नहीं ट्रांसपोर्ट कर पा रहे तो वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिससे रेड सी से वो यूरोप में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इराक, कुवैत और बहरीन के बारे में, तो उनके लिए सिर्फ एक ही रूट है जो कनेक्ट करता है पूरी दुनिया से। और क्योंकि यहाँ क्योंकि ईरान सऊदी अरब के बीच में बहुत एक प्रॉक्सी वॉर चलता है, तो इसलिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूट है पूरी दुनिया के लिए और स्पेशली इन कंट्रियों के लिए। अब बात करते हैं हम शुरुआत करते हैं हम कंट्री की। तो अगर हम पहले कंट्री देखें तो वो है सऊदी अरब, जिसका ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ सऊदी अरब, जिसको शॉर्ट में KSA बोलते हैं। तो अगर सऊदी अरब के बारे में थोड़ा देखें तो सऊदी अरब 1933 में एक 33 या 32 में कुछ जगह 32 भी है, वो एक ऑफिशियल एक कंट्री बना था। उससे पहले ये सऊदी अरब नाम का दुनिया में कोई देश ही नहीं था। तो अगर देखें तो सऊदी अरब का जो कैपिटल वो है रियाद। अगर आप रियाद की स्पेलिंग देखें तो ये है रियाद की स्पेलिंग, जो सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर है और वहाँ की कैपिटल सिटी भी है। अगर आप सऊदी अरब की दूसरे लार्जेस्ट सिटी देखें तो वो है जद्दा, जो ये इसका स्पेलिंग है जद्दा। और यहाँ दो होली सिटी भी है, एक है मक्का और एक मदीना, जो दोनों सऊदी अरब के अंदर ही है। तो अगर हम बात करें सऊदी अरब के कुछ
एरिया के बारे में, तो अगर आप सऊदी अरब की नॉर्थ साइड में देखें, ये जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये एरिया एक डेजर्ट एरिया है जिसका नाम है सीरिया डेजर्ट। इसे सऊदी अरब में कवर नहीं करता, ये कुवैत, इराक, जॉर्डन और सीरिया में भी ये बहुत बड़ा रेगिस्तान है जो लगभग 4 कंट्री को कवर करता है। और अगर हम नीचे साउथ में देखें तो ये एरिया जिसमें आता है यूएई, ओमान, यमन, तो ये जो एरिया ये भी एक डेजर्ट एरिया है जिसका नाम है रब अल खलील। तो अगर हम देखें सऊदी अरब के 70% जो एरिया है वो कवर है डेजर्ट से। और अगर आपको मैं ये एरिया दिखा रहा हूँ, स्पेशली मैं थोड़ा सा रेड कलर यूज़ करता हूँ, ये एरिया जो मैंने अभी मार्क किया है इसका नाम है हिजाज़। हिजाज़ इस एरिया का पुराना नाम है, और क्योंकि सऊदी अरब के आने से पहले, सऊदी अरब जो कंट्री बनने से पहले इसका एरिया का नाम हिजाज़ था, और उस टाइम यहाँ ओटोमन एम्पायर हुकूमत करते थे। उससे पहले बहुत से एम्पायर ने हुकूमत किया, तब भी इसका नाम हिजाज़ ही था। और जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया जिसको मैंने गोल सर्कल किया, उस टाइम इस एरिया का नाम है नजब था। तो यहाँ छोटे छोटे किंगडम थे उस टाइम पर, तो आज ये एक पर्टिकुलर कंट्री बन गया। अब बात करते हैं हम एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, जो उनकी सेकंड कंट्री है, जो सऊदी अरब का नेबर कंट्री है और क्लोज अलाई भी है। तो अगर हम सऊदी अरब की नेबर कंट्री की बात करें, जिसमें पहला नाम आता है यूएई, और यूएई का अगर हम ऑफिशियल नेम है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अगर यूएई की हम बात करें तो यूएई अपना बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरब, ओमान, और अगर कतर की बात करें तो कतर सिर्फ वो अपना एक छोटा सा आइलैंड शेयर करता है बॉर्डर। और नॉर्थ में वो अगर ईरान से बॉर्डर शेयर नहीं करता, वो ईरान से सिर्फ एक वाटर बॉडी शेयर करता है जिसको स्टेट ऑफ हार्मोन बोलते हैं, जिसकी दोनों के बीच में 23 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है ईरान और यूएई के, जिसमें ओमान का भी आता है, क्योंकि ओमान का भी कुछ आइलैंड है ईरान की बॉर्डर के पास। अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई में लगभग 7 किंगडम थे, जिसको उन्होंने मिलकर एक कंट्री डिक्लेयर किया, जो 1971 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। और उसमें अगर देखें सबसे बड़ा तो किंगडम वो है अबू धाबी। अबू धाबी सबसे बड़ा किंगडम है और सबसे रिच किंगडम भी है। उसके बाद आता है दुबई, शारजाह, अजमर, रस अल खरीर और अल फ्यूज़ा जो है, फ्यूज़र आइलैंड जो भी है, जो यूएई का। तो अगर यूएई का अगर हम देखें तो यूएई हमने उसके अगर सामने देखें तो यूएई अपना पर्शियन गल्फ़ की तरफ है, और इसके जितने भी जो ऑयल फील्ड है वो सब सी या बीच में है। और यूएई का अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखें तो यूनाइटेड अरब की तो ये एरिया है, और जो ये एरिया ये टोटली एक डेजर्ट एरिया है, यहाँ रेगिस्तान है। और आपको मैंने बताया ये रेगिस्तान जो सऊदी अरब से बॉर्डर शेयर करते हैं वो रब अल खलील के डेजर्ट है। और यूनाइटेड अरब में अगर पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 90 लाख पॉपुलेशन है, 90 लाख। इंटेंसिटी की बात करें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लगभग 26% जो लोग हैं वो अरब से हैं। और उसके बाद आपको साउथ एशियन कंट्री मिलेगी, जैसे इंडियंस, पाकिस्तानी और मलेशियन है, और बांग्लादेशी, चाइनीज़ आपको मिलेंगे, फिलिपीन की मिलेगी, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन आपको मिलेंगे। पर सब में अगर देखें तो इंडियंस ज़्यादा है, इंडियन के पॉपुलेशन अराउंड 18% है, और पाकिस्तानी का अराउंड 10% पॉपुलेशन है। अगर हम देखें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का तो कैपिटल वो आप देख रहे हैं तो ये है अबू धाबी, और सबसे बड़ा शहर वो है दुबई। तो अगर उनकी बात करें तो ये इनकी अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी का लगभग 5% ही अपना रेवेन्यू कमाते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये यहाँ इन देश के अंदर टूरिज़म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए आप देखें जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री उनमें सबसे ज़्यादा तो उनकी टूरिज़म और होटल्स जो है वो आपको यूएई मिलेंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। अगर हम बात करें अब थर्ड कंट्री जो वो है कतर की, तो सऊदी अरब की एक और नेबर कंट्री है जिसका नाम है कतर, जो इस पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे रिचेस्ट कंट्री है।
अब बात करें तो यहाँ अगर आप पर कैपिटल पर पर्सन यहाँ उनको मिलते हैं $1,36,000 ये पर कैपिटा है वहाँ के लोगों का। अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ लगभग 28 लाख पॉपुलेशन है। और अगर इंटीसिटी या रिलीजन की बात करें तो आपको यहाँ 70% जो लोग आपको मिलेंगे मुस्लिम, उसके बाद आपको 12% आपको मिलेंगे क्रिश्चियन और 10% आपको मिलेंगे हिंदू। और इंटीसिटी की बात करें तो यहाँ आपको जो अरब कतरी जो मिलेगा, आपको जो कतरी है यहाँ के खुद के लोग, वो से आपको 11% मिलेंगे। उसके बाद आपको इंडियन और अदर अरब कंट्री के जैसे इजिप्शियन नहीं मिलेगा, आपको ईरानी मिलेंगे। ईरानी यहाँ ज़्यादा है, अगर इंडिया से कंपेयर करें तो ईरान इंडिया का यहाँ इंडियंस लोग यहाँ लगभग 9% की पॉपुलेशन है। उसके बाद आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, आपको फिर कजाकिस्तान, रशियन और अलग अलग नेशनलिटी के लोग आपको इस कतर के अंदर मिलेंगे। ये पहला कतर दुनिया का मिडिल ईस्ट का पहला कंट्री है जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करेगा अपने कंट्री का। ये मिडिल ईस्ट का पहला कंट्री है। और अगर हम बात करें यहाँ की सबसे बड़े शहर के तो कैपिटल तो वो है दोहा। आपने शायद से कतर एयरवेज़ की बात सुनी होगी। कतर एयरवेज़ जो एयरलाइंस कंपनी, वो दुनिया की पहली सबसे एक लग्जरियस एयरलाइंस कंपनी है और सबसे बेस्ट एयरलाइन में इसका नाम आता है। और अगर आप देखें तो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरब से। यूएई से सिर्फ आइलैंड दिखा रहा है, तो आइलैंड यहाँ छोटा सा आइलैंड जो यूएई और कतर का सिर्फ वो लगता है। उसका साइड में आप देखें तो ये बहरीन है, जिससे इनका सिर्फ एक ये भी यहाँ एक आइलैंड है जो यूएई और कतर और बहरीन का दोनों के बीच में एक सपोर्ट करते हैं। और अगर हम नॉर्थ में देखें तो ये कंट्री भी पर्शियन गल्फ में आता है। ये कंट्री का तो जब बॉर्डर नॉर्थ में इसका जो वो है ईरान है, आप ये देखेंगे तो ये सलवा बे है और इसके पास में गल्फ और बहरीन में दिखेगा। तो अगर आप देखें तो कंट्री बहुत छोटा है भाई, ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम एक नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो वो है बहरीन। अब बात करें सऊदी अरब के एक और नेबर कंट्री जिसका नाम है बहरीन। तो बहरीन का ऑफिशियल नेम है वो किंगडम ऑफ बहरीन है। और अगर आपके नेबर कंट्री देखें जो उसका सऊदी अरब है इस तरफ और इधर है कतर और नॉर्थ में है पर्शियन गल्फ़। तो अगर हम बहरीन की अगर पॉपुलेशन की बात करें जो अराउंड 20 लाख पॉपुलेशन है बहरीन के अंदर। और रिलीजन की बात करें तो यहाँ आपको 67% आपको मिलेंगे मुस्लिम, जिसमें कि मेजॉरिटी वो एशिया मुस्लिम है। उसके अलावा आपको मिलेंगे यहाँ सिख, क्रिश्चियन और हिंदू। और अगर इंटीसिटी की बात करें तो यहाँ लगभग 31% जो है वो अरबिक है। उसके अलावा आपको मिलेंगे इंडियंस, पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियन आपको मिलेंगे, आपको बांग्लादेशी मिलेंगे, चाइनीज़ मिलेंगे आपको। और अगर हम बात करें तो बहरीन कौन सा भी कंट्री से बॉर्डर शेयर नहीं करता, इंक्लूडिंग अगर अभी आप देखिए इधर ये एरिया है, ये ब्रिज है जिसको किंग फहद कॉजवे बोलते हैं, जो सऊदी अरब से कनेक्ट है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये भी बहरीन का आइलैंड है जो भी वो भी कतर से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता। अब बात करें तो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में अगर बहरीन के, तो बहरीन मिडिल ईस्ट का पहला कंट्री जो 1933 में यहाँ क्रूड ऑयल डिस्कवर हुआ था। ये मिडिल ईस्ट का पहला कंट्री जहाँ क्रूड ऑयल डिस्कवर हुआ था। तो अब बात करते हैं हम सऊदी अरब के एक और कंट्री के बारे में जिसका नाम ओमान और यमन है। दो अलग अलग कंट्री है। तो आते सीधा उसकी मैप आप साउथ में देख रहे हैं तो यहाँ आपको दो कंट्री दिखेगा, जो एक है यमन, आपको सर इसको जूम करके थे, तो ये है यमन और ये है ओमान। तो ये दो कंट्री है जो सऊदी अरब के नेबर कंट्री भी है और साथ में इसके साउथ में जो दो कंट्री है। अगर हम यमन की बात करें तो यमन का सबसे बड़ा शहर है जो आपको शायद इस मैप में दिखे ना, इधर है वो, उसका नाम है सना, जो यमन का सबसे बड़ा शहर है और साथ में कैपिटल सिटी भी है। उसके बाद आता है इधर वो है एडन। और वहीं आप बात करें ओमान की, जो ओमान का आप देख रहे हैं तो ओमान का तो कैपिटल है वो है मस्कट।
तो ओमान अपना जो बॉर्डर शेयर करता है यमन से, सऊदी अरब से, यूएई से। और अगर आप देखें तो इसका जो बॉर्डर आप यहाँ देखें तो ये छोटा सा एरिया, ये भी ओमान का एरिया है जो अराउंड लगभग 20-23 किलोमीटर दूर है ईरान से। तो अगर हम देखें तो ओमान एक इम्पॉर्टेंट जगह एक लोकेटेड है जहाँ पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान में जितने भी इसकी जो यहाँ से जो शिप कार्गो शिप जाती है वो यहाँ से होके जाती है। तो ये एक पर्टिकुलर एक इम्पॉर्टेंट इसके लोकेशन है ओमान का। अगर हम बात करें इन दोनों कंट्री के, तो ये कंट्री का अगर हम ओमान की बात करें तो ओमान में लगभग 52 लाख पॉपुलेशन है, 52 लाख पॉपुलेशन है। और यहाँ का जो ऑफिशियल नेम है वो है सल्तनत ओमान या सुल्तानत ओमान, इसको दो नाम से बुलाते हैं। और इसका अगर बात करें तो यहाँ जो करेंसी चलते हैं वो है ओमानी रियाल या रियाल बोलते हैं इसको। दो अगर एक ओमानी रियाल इंडिया में अब इसका 192 चल रहा है जो वैल्यू इसका। और देख तो ओमान एक टूरिस्ट प्लेस है और दुनिया में इसकी सबसे ज़्यादा ये है कि ये दुनिया में सबसे पीसफुल कंट्री में इसका नाम आता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ता। तो ये ओमान एक पीसफुल कंट्री आता है। वहीं इसके नेबर कंट्री में देखिए यमन में, तो यहाँ लगभग 2011 से यहाँ एक सिविल वॉर चल रहा है जो गवर्नमेंट के साथ। बाद में फिर हौदी रेबल्स जो खिलाफ हो गए गवर्नमेंट के, वो बाद में फिर 2013 और 14 में सऊदी अरब ने भी इंटरफेयर किया था, इसमें अटैक किया था। फिर बाद में ईरान ने भी कुछ हेल्प किया था अपने वेपन के साथ। तो यमन में अभी भी कंडीशन वहाँ का अच्छा नहीं है। वहाँ लगभग बहुत सालों से वहाँ लड़ाई चल रही है। और इतना है कि वहाँ के जितने लगभग अराउंड 10 से 11 लाख लोग इस लड़ाई में मर चुके हैं। वहाँ भूखमरी हो गई है, वहाँ इतनी बीमारी हो गई कि वहाँ लोगों को खाने को सही से नहीं मिला, पानी साफ़ नहीं मिला, क्योंकि वहाँ एयर स्ट्राइक और यहाँ पोर्ट में जो ब्लास्ट किया, वहाँ के तो पोर्ट है जितने भी वहाँ यमन के अंदर, वहाँ क्योंकि तब पोर्ट ही डिस्ट्रॉय हो गया तो वहाँ कोई कार्गो कुछ सामान नहीं आ पा रहा है। ऊपर से फिर सऊदी अरब से भी अटैक हो रहा है। तो चारों लगभग 2011 से यहाँ की कंडीशन ख़राब चल रही है ओमान यमन की। तो अगर हम बात करें एक और सऊदी अरब की नेबर कंट्री के बारे में, तो वो है कुवैत, जो आप देख रहे हैं मैप में। तो अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ तो ये है कुवैत। कुवैत ये भी बहुत छोटा कंट्री है। और अगर यहाँ की बात करें पॉपुलेशन, तो यहाँ अराउंड आपको 11 लाख पॉपुलेशन मिलेगी, 11 लाख पॉपुलेशन मिलेगी। मतलब इस पूरे जो वेस्टर्न एशिया जो कंट्री उसमें सबसे कम पॉपुलेशन आपको मिलेगा तो कुवैत के अंदर मिलेगा। अगर कुवैत की बात करें तो यहाँ के तो ऑफिशियल नेम है स्टेट ऑफ कुवैत है। और यहाँ इस कंट्री का जो करेंसी की बात करें तो उस करेंसी का नाम है कुवैती दीनार, जिसको शॉर्ट में केडी बोलते हैं। और एक केडी आज के टाइम में इंडिया में 242 चल रहा है। ये दुनिया का सबसे एक बोल सकते हैं वैल्यूएबल करेंसी है इसका। तो क्योंकि $1 आपको आज के टाइम इंडिया में 75 का अराउंड चल रहा है। तो कुवैती दीनार दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव करेंसी में भी आता है और सबसे वैल्यूएबल करेंसी में भी आता है। और अगर बात करें तो कुवैत का 90% उसके जीडीपी वो क्रूड ऑयल से आता है। अगर हम कुवैत के नेबर कंट्री की बात करें, जो कुवैत का नेबर कंट्री आप देख रहे हैं नॉर्थ में ये है इराक और साउथ में है सऊदी अरब। तो कुवैत अपना बॉर्डर ईरान से शेयर नहीं करता। अगर आप देख रहे हैं नेरो, तो ये एरिया है बसरा जो इलाका है ईरान के अंदर, वो कुवैत की बॉर्डर से लगता है, ईरान का बॉर्डर नहीं आता है। वहीं अब बात करें हम इराक की, तो इराक का तो ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इराक। और अगर इराक हम देखें तो इराक का जो ये एरिया है साउथ में, ये टोटली डेजर्ट एरिया है, जिसको हमने आपको बताया कि सीरियन डेजर्ट जो नाम है, क्योंकि जो सीरिया जॉर्डन फिर इसमें सऊदी अरब भी आता है, ऐसा डेजर्ट है। जो कुवैत में भी कुछ है इसका इलाका। तो अगर बात करें तो इराक का जो कैपिटल वो है बगदाद। और बगदाद इराक का सबसे पुराना कैपिटल है और सबसे पुराना सिटी भी है।
और सबसे बड़ा भी है। अब बात करें तो अगर हम देखें तो ये एरिया आप देख रहे हैं नॉर्थ का, ये है नॉर्थ इराक, और इसको कुछ इलाकों में ये जो है इसको कुर्दिस्तान ये के लोग, ये कुर्दिश लोगों ने हमने अंडर में लिया हुआ है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका ही चलता है, उनका जो पुलिस भी उनकी है, खुद की है, क्योंकि वो अपना को इराकी नहीं समझते। उनका जो ऑफिशियल नेम है वो इराकी कुर्दिस्तान है। वहीं आप देख रहे हैं यहाँ 2 रिवर आ रहे हैं, एक तिग्रिस है, एक इथोपिस जो नाम है इसका रिवर का। इस जो दोनों के बीच में जो एरिया है, ईरान का इराक का सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र लैंड है, यहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है, और पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इन दोनों रिवर के बीच में। और जितने भी यहाँ बड़े सिटी है, जैसे मेजर सिटी है, जैसे बगदाद है और करबला है, बसरा है, मोसेस है, ये सब इस दोनों रिवर के बीच में ही है। तो अब बात करते हैं हम जॉर्डन की। तो वो जॉर्डन है सऊदी अरब की नॉर्थ में। और इससे पहले मैं जॉर्डन की बात शुरू करूँ तो अगर हम इराक की बॉर्डर की बात करें तो इराक का जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है वो है ईरान से, उसके बाद सऊदी अरब से शेयर करता है, फिर सीरिया से, फिर जॉर्डन से, और सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है कुवैत से और तुर्की से। तो इराक लगभग ईरान, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि इसकी जो एरिया है वो ये इधर सी से, पर्शियन गल्फ से मिलता है, तो ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है। अगर हम बात करें इस वेस्टर्न एशिया का लैंड लॉक कंट्री में वेस्टर्न एशिया के बात शुरू करने से पहले अगर मिडल ईस्ट की बात करें तो मिडल ईस्ट में अगर हम पहला कंट्री देखें जो लैंडलॉक कंट्री जो वो है जॉर्डन। जॉर्डन जो है इसको ऑफिशियल में हातिमे किंगडम ऑफ जॉर्डन। यहाँ भी एक ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। और अगर बात करें यहाँ की तो यहाँ की पॉपुलेशन अराउंड 1.30 करोड़ है जॉर्डन की, जिसमें कि 91% यहाँ मुस्लिम है। उसके बाद आपको जो रिमेनिंग 7% है उसमें आपको क्रिश्चियन मिलेंगे और कुछ जगह जूइश भी मिलेगा आपको। अब बात करें जॉर्डन तो जॉर्डन का कैपिटल है अमाना, और उसकी जो नेबर कंट्री आप देख रहे हैं वो है सऊदी अरब है, इराक है, सीरिया है, और कुछ जगह आप देख रहे हैं यहाँ तो इजिप्ट तो नहीं है टच, बस की बॉर्डर यहाँ इन चारों कंट्री के बॉर्डर यहाँ टच होते हैं, जिसमें जॉर्डन, इज़राइल और सऊदी अरब का। और आप देखें तो इज़राइल से बड़ा शेयर है, इसके फ़िलिस्तीन, वेस्ट बैंक से भी शेयर है। तो अब बात करते हैं हम एक कंट्री के बारे में जिसका नाम है ईरान। तो ईरान का शुरू करने से पहले में तो ईरान इस रीजन का सबसे पावरफुल कंट्री में इसका नाम आता है। और अगर ईरान का ऑफिशियल नेम देखें तो ईरान का ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो अगर हम ईरान का कैपिटल देखें तो वो आपको यहाँ अगर दिखे तो इधर है वो तेहरान, जो ईरान का सबसे बड़ा शहर है और वहाँ का कैपिटल सिटी भी है। उसके बाद मशाद है, उसके बाद है तेब्रिस है, फिर अस्फहान यहाँ है आपको दिखेगा। ईरान का जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 8 करोड़ पॉपुलेशन है, 8 करोड़ है। ये इस पूरे रीजन में ईरान और टर्की की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो 8 करोड़ पॉपुलेशन है। और बात करें तो ईरान कोई अरब कंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग रहने वाले ईरान वो उनको सब पर्शियन कहा जाता है, और ईरान का तो पुराना नाम है वो भी पर्शिया था। तो 1905 में ईरान का नाम चेंज होकर पर्शिया, ईरान का तो पुराना नाम था, पर्शिया का नाम बदलकर ईरान हो गया था। और वहीं अगर आप देखें तो ईरान जो है अपने ईरान का तो अब बात करें कि लैंड की अगर वहाँ की ज़मीन देखें तो ईरान में आपको सेफ्रॉन मिलेगा, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ्रॉन प्रोडक्शन करने वाला या एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री आपको ईरान मिलेगा। पिस्ताचियो मिलेगा आपको, और सबसे एक्सपेंसिव जो कारपेट आपको ईरान में मिलेंगे। उसके बाद ईरान एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, और साथ में कुछ वहाँ आपको जो मिलेगा आपको गोल्ड में एक्सपोर्ट होगा वहाँ।
तो अगर हम देखें तो ईरान का लोकेशन देखें तो ईरान अपना बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से, इराक़ से, टर्की से। ऊपर आप देखें तो अज़रबैजान से बॉर्डर शेयर करता है। तो ईरान का आप ये एरिया देख रहे हैं जो मैं रेड किया हूँ यार, जो यहाँ एक पोर्ट है जहाँ इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया, जिसको चाबार पोर्ट बोलते हैं। और वहीं इसके पास में आप देखेंगे जो पाकिस्तान में जो अराउंड 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ जो पाकिस्तान के अंदर वो ग्वादर पोर्ट है जो वो चाइना ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इंडिया का एक प्लान था कि यहाँ से वो रेलवे लाइन करेंगे जो अफ़गानिस्तान में जाएगा, जिससे वो सेंट्रल एशिया में आसानी से जाकर जो भी अपना एक्सपोर्ट या उनका जो भी हेल्प के लिए हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं ईरान की। तो ईरान मैंने आपको बताया कि ईरान के लोग वो अरब नहीं है, वो मिडल ईस्ट में आता है, पर वो अरब नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने आपको अरब नहीं बोलते। वैसे ही सऊदी अरब के लोग भी उनको अरब नहीं बोलते हैं। तो अगर बात करें तो ईरान एक पावरफुल कंट्री है, बस की तो बहुत साल से अराउंड 2015 से इसके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है यूएसए की तरफ से। तो यहाँ की इकोनॉमिक बहुत लो है। तो अगर बात करें कि $1 के हिसाब से यहाँ 40,000 ईरानियन रियाल है, मतलब एक वैल्यू $1 का। इतना लो करेंसी हो गया वहाँ का, इनका इतना इन्फ्लेक्शन डाउन हो गया, वहाँ का करेंसी का इतना वैल्यू डाउन हो गया कि $1 के लिए आपको 40,000 ईरानी रियाल देना पड़ेगा, तो आपको $1 मिलेगा। और ईरान में आप देखें तो ईरान एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन में भी है वहीं, क्योंकि इसकी जब हम नॉर्थ में देखें तो आपको जितने भी सेंट्रल एशिया की कंट्री है सब नॉर्थ में और साउथ में इसकी जो ये एरिया है जिसको मैं आपको बताया स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है कि अगर ये चाहे तो ये जगह ब्लॉक कर सकता है, जिससे दुनिया के 40% का क्रूड ऑयल जो एक्सपोर्ट होगा वो स्टॉप होगा, जिससे मार्केट की जो वैल्यू होगा ऑयल का वो हाई भी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कुछ वेस्टर्न एशिया की कंट्री में, और बचे हुए कंट्री का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आपको आएगा इज़राइल आएगा, सीरिया, अज़रबैजान, फिर टर्की है। तो अराउंड मैंने लगभग मैक्सिमम कंट्री कवर कर चुका हूँ मैं, और जिसमें फ़िलिस्तीन भी आएगा, क्योंकि फ़िलिस्तीन भी एक वेस्टर्न एशिया में आता है। हाँ, अगर आपको एक चीज़ बताऊँ तो इजिप्ट वेस्टर्न एशिया का हिस्सा नहीं है। इजिप्ट एक अफ्रीका कंट्री का एक अफ्रीकन कंट्री है, और अगर ये ना ही इसका एशिया का भी पार्ट में नहीं आता है, ये सिर्फ अरब वर्ल्ड में आता है। अगर आप गल्फ़ मिडल ईस्ट की बात करें तो मिडल ईस्ट में भी सिर्फ ये कंट्री आएगा ये पूरा। और GCC कंट्री बात करें तो यहाँ पर सऊदी अरब, कतर, UAE, कुवैत, ओमान ये आते हैं GCC कंट्री में। तो ये मिडल ईस्ट की कंट्री है और यहाँ अरब भी है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर एक सवाल पूछ रहा हूँ आपको कि इस वेस्टर्न एशिया में ऐसा कौन सा सिटी है जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, जो दोनों ही कॉन्टिनेंट में उसका नाम आता है, दोनों कॉन्टिनेंट में वो सिटी आता है। तो अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैं आपको उसमें फिर उसका जवाब दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।